हेलो एवरीवन। हाँ जी गाइस, तो आप सभी के लिए आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसके लिए मुझे मैक्सिमम सभी के डीएम आते रहते हैं, पूछते रहते हैं सभी कि मैडम फॉरएवर में हमारा क्या काम रहेगा और कैसे हमने फॉरएवर में काम करना है, किस तरीके से वर्क करना है। तो आज उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप फॉरएवर में अगर ज्वाइन हुए हो या ज्वाइन करने वाले हो तो आपका मेनली काम क्या रहेगा यहाँ पे। ठीक है। तो मैक्सिमम हमारा फॉरएवर में जो वर्क रहता है वो रेफरेंस के ऊपर रहता है, रेफरेंस करना होता है। ठीक है। नहीं तो मैक्सिमम लोगों के माइंड में तो यही चलता रहता है कि मैडम शायद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करके सेल करने होंगे, बट नो। प्रोडक्ट परचेज करके आपने सेलिंग करने का ऐसा भी कोई भी काम नहीं होता है। हमारा हमारा रेफरेंस का सिस्टम का काम रहता है। ठीक है। सिस्टम के ऊपर काम करना है, रेफर करना है आपने अपने बिजनेस। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल देके समझाऊं तो जस्ट लाइक हम बचपन से ये चीजें कर रहे हैं, रेफर करने का काम करते हैं। आजकल मैरिजेस का सीजन चल रहा है, तो हम शादियों में क्या करते हैं, मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी में जरूर आना, ये जरूर करना। चाहे आपके घर वालों ने इनवाइट किया है चाहे नहीं किया है, आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते रहते हो। और उससे भी सिंपल एग्जांपल दूं तो सेल चलती है। अब दिवाली गई थी, लोहड़ी आने वाली है, न्यू ईयर आएगा, ये जो भी है, तो कुछ ना कुछ सेल चलती रहती है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, या फिर दुकानों में भी सेल सेल चलती रहती है। आपने देखा होगा मार्केट में काफी टाइम सेल वगैरह लगती रहती है ना। तो वही चीज है कि वहां पे सेल लगी है, मान के चलो मैं सेल में गई और वहां पे मुझे कोई चीज पसंद आ गई और वो मुझे लग रहा है कि इसका जो अमाउंट है वो इतना था, बट इन्होंने मुझे सेल में कम दिया, अच्छी चीज मिल गई, मुझे सस्ती मिल गई और वो भी अच्छी बढ़िया क्वालिटी की। तो ऑब्वियसली मैं घर जाके अपनी मम्मी को भी बताऊंगी, मम्मी आगे और लोगों को भी बताएगी। मैं अपनी चार पांच फ्रेंड्स को कॉल करूंगी, यार ये वहां पे सेल लगी थी और इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सॉरी इतने बढ़िया स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं या इतने बढ़िया सूट हैं, ये जो भी है, आपको जो भी आपने खरीदा वो आप बताओगे। तो आपने अगर पांच फ्रेंड्स को कॉल करके ये चीज बोली होगी, तो ऑब्वियसली वहां से अगर दो फ्रेंड्स भी आपकी वहां चली गई, उस सेल में चली गई, उन्होंने देखा कि क्या है, किस तरह का है, उनको कोई चीज पसंद आ गई, दो में से भी अगर एक को भी पसंद आ गई, अब आप मुझे बताओ, आपने उस दुकानदार की जिसकी भी आपने सेल करवा दी, उससे आपको कोई प्रॉफिट हुआ? ऑब्वियसली नॉट, हमें नहीं होता है प्रॉफिट। ना तो हमने हमें मुझे ना तो किसी ने बोला था कि हाँ आप भी मेरी दुकान की प्रमोशन करो या फिर किसी को भेजो मेरे घर दुकान पे कस्टमर बना के भेजो, ये जो भी है, नो, किसी ने नहीं बोला था। मुझे चीज पसंद आई, मैंने बोला तुम भी ले लो, अगर ले सकते हो, मैंने बता दिया, रेफर कर दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये चीजें हम कर रहे हैं, बट उसका ना तो हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है। इससे भी सिंपल एग्जांपल दूं, मुझे कोई मोबाइल फोन लेना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी कंपनी का लूं। मैंने एक फ्रेंड से पूछ लिया, दो से पूछ लिया, अपने भैया से पूछ लिया, अपने सिस्टर से पूछ लिया, सभी से पूछ लिया, सभी ने अपने अपने अलग अलग मॉडल्स बताए, अलग कंपनीज बताई कि कौन सी कंपनी का बढ़िया होगा। अब कॉमन सी बात है कि जिसको जो एक्सपीरियंस होगा या जिसको जो चीज अच्छी लगती होगी वो उसी कंपनी के बारे में बताएगा कि ये बढ़िया है, ये बेकार है। बट इन द एंड मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ कौन सी चीज सही है कौन सी नहीं है? जो मैं यूज करूंगी, ऑब्वियसली, है ना। तो ये चीजें होगी कि हम ऑफलाइन किस तरीके से रेफरेंस करते हैं। अब आपने ऑनलाइन काम करना है, आपने रेफरेंस का काम कैसे करना है? अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, वहां पे आपको अर्निंग आ रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे हजारों यूथ हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं जो अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं जो अपनी लाइफ को चेंज कर रही हैं, बहुत अच्छी अर्निंग ले रही हैं। तो ऑब्वियसली आपने ज्वाइन किया, आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओगी कि मैंने ज्वाइन किया है, अच्छा काम है, तुम भी कर लो। ऑब्वियसली जिसको करना होगा वो करेगा, जैसे कि आप पहले से रेफरेंस करते आए हो, रेफर करते आए हो, वही चीज यहाँ पे करनी है। ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, रेफरेंस का वर्क है, रेफर करना है और देन अर्न करना है। ओके। और फिर यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैडम ये तो फिर आपने ऑफलाइन बताया कि हम अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हम कैसे काम करें? तो सोशल मीडिया के ऊपर जो आपका काम रहेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी आप जैसे, मैं किसी और एप्लीकेशन के एग्जांपल नहीं लूंगी, वैसे तो हम किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम की एग्जांपल लेती हूँ। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर आपका हो सकता है प्राइवेट अकाउंट हो, पब्लिक हो, डजेंट मैटर। आपने सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज करना है, क्योंकि हम प्रोफेशनली काम करेंगे, तो ये चीजें तो जरूरी है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, हो सकता है आपके 100 फॉलोअर्स हो, कुछ लोगों के इससे भी कम होते हैं, कुछ लोगों के 1000 भी होते हैं। ठीक है। तो आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, आपके कितने लोग स्टोरी देख रहे हैं, आपको पता होगा, आप स्टोरी लगाते हो तो कितने देखते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है। आपका सबसे पहले हम करवाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर ना एक पेड प्रमोशन करके एक काम होता है, तो वो करेंगे हम। ठीक है। प्रमोशन करी हमने, आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर जहाँ पे 10 20 50 100 लोग ही आपकी स्टोरीज देख रहे थे, वहां पे आपकी स्टोरीज देखना स्टार्ट कर देंगे 50,000 60,000 20,000 30,000, इस तरीके से लोग स्टोरीज देखना स्टार्ट कर देंगे, जस्ट एक छोटी सी प्रमोशन से। ठीक है। मान के चलो कि ज्यादा नहीं, 20,000 लोग ही हैं जो आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर विजिट कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने देखा आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आप कुछ प्रोवाइड करवा रहे हो, उसमें से अब आप आइडिया लगाओ, जैसे अभी आपने अप्लाई किया, आप देख रहे हो कि हाँ मुझे कुछ मिल जाए अर्निंग करने के लिए,
ऑब्वियसली कुछ किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो चाहिए, क्योंकि अपनी इनकम से ना तो कोई सेटिस्फाई है, और जो फ्री है उनको भी चाहिए कि हाँ घर पे बैठ के हम अपना टाइम कहीं स्पेंड कर पाए। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, कौन नहीं करना चाहेगा, पैसा कमाने के लिए तो कोई मना नहीं करता है। तो जिसको प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, जिसको लगा कि मुझे करना है, ऑब्वियसली वो अप्लाई करेगा, आपकी यहाँ पे डिटेल्स फिल करेगा। बहुत सारे लोग करते हैं। अब 20,000 लोग आपकी स्टोरी विजिट कर रहे हैं, मान के चलो उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 100 या 200 लोगों ने, 100 ही मानते हैं, ज्यादा नहीं, 100 लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया, जिसमें वो अपनी डिटेल शेयर करेंगे, उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया। अब 100 में से भी हम खुद सिलेक्ट करेंगे कि किसकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, किनके साथ हमने काम करना है, किसकी डेडिकेशन है। हमने सिलेक्ट किया, उनको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करवाई, अपना वर्क समझाया, सिस्टम सिखाया, जिसका लर्निंग हमें अच्छा लगा, उनके साथ हमने वर्क स्टार्ट कर लिया। अब 100 के 100 को तो हम भी ज्वाइन नहीं करवा सकते हैं। उसमें से मैंने कोई 2 लोग डिसाइड कर लिए जिसके साथ मुझे काम करना है, और वो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ काम कर सकते हैं। सिर्फ 2 लोग चूज किए, उनका वर्क स्टार्ट करवा दिया। एक मंथ का पेआउट आराम से आपका 15,000 का बन जाएगा। आपका इनकम भी अच्छा हो गया, और आपके साथ आपकी टीम भी बिल्डअप होगी, और नेक्स्ट आपके जो नेक्स्ट लेवल्स है उनकी भी प्लानिंग हो रही है। बिल्कुल इजी है। बस ऐसा नहीं है कि 100 लोग आए हैं मैडम, 100 आए हैं तो 100 में से 50 के ही ज्वाइन करवा लेंगे हम। नो, पता क्या है, हम स्ट्रेस लेके काम थोड़ी करेंगे खुद को। हमें चाहिए यहाँ पे डेडिकेशन वाले लोग, जिनको एक बार सिखाया, एक बार समझाया, वो समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए। ऐसा नहीं है कि आप भी आ जाओ, भीड़ चाल है सभी आ जाओ, नो। क्योंकि मैंने गाइड करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उनको जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उनको सिखाना, एक एक चीज गाइड करना। तो उसके लिए फिर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं किसके साथ काम करूँ। भीड़ में काम नहीं होता है, उसमें से हमें जो घोड़े हैं वो निकालने पड़ेंगे, डायमंड है वो ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें से आप सिलेक्ट करो जिसके साथ काम करना चाहते हो, उनको वर्क पसंद आया तो उनका आगे बिजनेस स्टार्ट करवाओ, सिंपल। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत इजी वर्क है, लोग अप्लाई करने के लिए बैठे हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिले। मैं अपने ही इंस्टाग्राम की बात करूँ तो डेली बेसिस पे पता नहीं कितने लोग हैं जो अप्लाई करते हैं। क्योंकि किसी ना किसी को, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसकी कहीं पे ऐसी जगह पे ड्यूटी लगी है जहाँ पे वो नहीं जा सकता है, वो दुखी हो गया कि यहाँ पे मेरा नहीं हो रहा है, ये फैमिली से दूर हूँ, या इनकम कम है, सैलरी कम है, तो वो भी अप्लाई करता है। या फिर मेरे पास टाइम ज्यादा है, मैं अपना टाइम कहीं स्पेंड कर लेता हूँ, तो कर लेते हैं वो अप्लाई। कोई बड़ी इशू नहीं है। प्राइवेट जॉब वाले तो वैसे ही अपनी जॉब से, अपने इनकम से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और जो घर पे फ्री बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तो चाहिए चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। काम सिर्फ हमारा रेफर करने का है। रेफर हमने ऑफलाइन अगर आप कर सकते हो कर लो, अदरवाइज हमारा काम तो मैक्सिमम ऑनलाइन रहता है, 99%। तो ऑनलाइन कर लो आप, सोशल मीडिया के ऊपर इजी है। पता क्या है, 99% आपको सिस्टम बिल्डअप मिलेगा, मतलब बना बनाया सिस्टम मिलेगा, जस्ट आपने उसको फॉलो करना है। सिस्टम को, जो आपको बना बनाया सिस्टम मिल रहा है, अगर आप प्रॉपर तरीके से नॉलेज के साथ उसको फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। जो चीज आप चाहते हो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और 1% है जिसके लिए आपको सीखना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और इतने एफर्ट्स तो हर कोई कर सकता है। 1% इतना एफर्ट्स तो करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सिस्टम सारा बना बनाया मिल रहा है। कुछ कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से बना बनाया मिल रहा है, और आपके बाकी का जो रहता है वो आपके सीनियर्स ने आपको बना के देना है। ठीक है, तो इजी है। बस आप स्टार्टअप के बारे में सोचो कि स्टार्ट कैसे करना है, इजी है। अपना वर्क स्टार्ट कीजिए, और अपना जो भी है डिसीजन लेके अपना स्टार्टअप करो। ठीक है, सो ऑल दी बेस्ट टू ऑल, कीजिए अच्छे से वर्क।